मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम न जाने नैव जाने न जाने। जय 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 राधा रमण जय जय नंद किशोर जय जय गोपी चोर चित जय जय माखन चोर। ओम हनुमद्भ्यो नमः ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधानम श्री गायत्री गायत्री देवी नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, राम कृष्ण भगवान की, बोलिए गमा देवी माता की। नंद नंदन यशोदानंद वर्धन घनश्याम के चरणों में लीन रहने वाले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सभी हमारे सुमित्रापुर अन्य अन्य गांव क्षेत्र में जहां तक वाणी विकास करती हो सभी हमारे आदरणीय संभ्रांत श्रोता सज्जन प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्रद्धा में देवियां माताएं बहनें, कितना सुंदर समय माता रानी की कृपा से मिला जो माघ जैसे महीने में एक स्थान पर बैठ भगवान की कथा गंगा में प्रवेश ले रहे हैं। संसार में कथा जो है वो अथाह है, इसकी कोई थाह नहीं है, लेकिन जो परमात्मा के निकट कथा बहुत सुगम है उसे कथा की हर गहराई मालूम हो जाती है, मिल जाती है जो परमात्मा के सानिध्य में आ जाए। कल हमने कथा को विराम किया, आप लोगों ने सुना भगवान राघव जी का जन्म हुआ। परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं, लेकिन संसार की रीति से भगवान को संसार में आना पड़ा, भक्तों के लिए जन्म भी लेना पड़ा। महाराज दशरथ के आंगन में बहुत खुशी मनाई गई, मन आनंदित हो गया। महाराज दशरथ ने राम जी का दर्शन किया तो सोचने लगे अब हम कौन सा दान करें। अब जब हमें राम ही मिल गए फिर संसार की वस्तु की हमें जरूरत क्या है। कथा प्रेमियों थोड़ा ध्यान देना, संसार की वस्तु तुम्हें तब तक अच्छी लगेगी जब तक तुमसे भगवान दूर रहे। और जिस दिन भगवान के तुम निकट आ गए फिर तुम्हें संसार की वस्तु फीकी लगने लगेगी, फिर तो तुम्हें सबसे बड़ी कीमत राम के अंदर दिखाई दे। एक राजा साहब ने बाजार लगवाई, सब सौदा फ्री, बोले जो इच्छा हो वो फ्री मिले। कुर्सी डाल के राजा साहब बैठ गए, जो लोग जाए कोई तो रसगुल्ला ले बे, कोई बढ़िया बढ़िया मिठाई ले बे, कोई कुछ ले बे, कोई वस्त्र लेता, कोई आभूषण लेता है। लेकिन एक विद्वान संत पहुंचे और उन्होंने जाकर के देखा ये बाजार जिसने लगाई इसका मालिक कहाँ है। बाजार की वस्तुएं अगर हम लेंगे तो एक ही तो मिल पाएंगे, और बाजार लगाने वाला मालिक ही अगर मिल गया फिर तो पूरी बाजार हमारे साथ चली जाएगी। उसने पूरी बाजार की कोई सौदा स्वीकार नहीं की। देखा एक कोने में राजा साहब जिन्होंने बाजार लगवाई वो बैठे हैं। भक्त जी गए और राजा साहब के ऊपर हाथ रख दिया, कहा महाराज हमें तो केवल तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी बाजार की वस्तुओं की जरूरत है।
राजा साहब कहने लगे, वारे भक्तराज, याद करना वो राजा कौन है? परमात्मा। और संसार जो है परमात्मा की लगाई बाजार है। तो हमारे भैया लोग संसार की वस्तुओं को पसंद करते हैं, वही तो दुखी है। अगर तुम्हें संसार को बनाने वाला ही मिल गया, फिर तुम्हें काहे की कमी। याद कर लेना भक्तों, एक बार भगवान का भजन, उसके उपरांत बहुत सुंदर कथा है। श्रद्धा भाव से हमारे भक्त लोग बोलेंगे। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भक्ति का होगा असर धीरे धीरे, भक्ति का होगा असर धीरे धीरे। जिस वस्तु पर तुम्हें भरोसा, लेकिन बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है, उसके बाद में करेगा बुढ़ापा असर धीरे धीरे, करेगा बुढ़ापा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चंदन की बगिया का कोयला बनाया, चंदन की बगिया का कोयला बनाया। एक मिनट ध्यान दें। एक भक्त के यहाँ गरीब भक्त था, वन में रहने वाला वनवासी था। संत जी आए, उन्होंने कहा भैया तुम इतने गरीब हो, हमारी चंदन की बगिया हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम एक लकड़ी बेच लेना, तुम्हारा 1 वर्ष का टाइम व्यतीत हो जाएगा। लेकिन उसे चंदन की कीमत मालूम नहीं हुई। वो तो चले गए और भैया जी को चंदन की बगिया मिली, तो उन्होंने चंदन के पेड़े कटवाए, जलवाए, कोयला बनवाया और कोयला बनवा के बेचा। तो 10-20 रुपया मिल जाए, पूरी बगिया कोयला बना के बेच दी। एक पेड़ रह गया आखिर में। उस दिन पानी बरसा, वो वृक्ष भीग गया। सोचने लगे अब कोयला कैसे बने, तो वृक्ष गीला हो गया। तो थोड़ी लकड़ी काटी, बाजार में गए तो उस लकड़ी की कीमत 1000 रुपया मिली। सोचने लगे हे भगवान, पूरी बगिया 10-20 रुपया के लोग में कोयला बना के बेची, अब एक लकड़ी 1000 की छोटी सी। हम भूल गए भक्तों, ये जीवन चंदन की बगिया है, इसको हमारे भैया कोयला बना के बेच रहे हैं। इससे राम नाम रूपी सोना बना के बेचो तो आनंद हो जाएगा। बनेगी तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे, बनेगी तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे। भक्ति का होगा असर धीरे धीरे, भक्ति का होगा
जय हो। आनंद आ गया। मालूम पड़ता है हमारे भक्त लोग पूरी तैयारी से कथा सुन रहे हैं। देखिए भक्तों, आप लोग अभी सुन रहे थे, लेकिन हम आप लोगों को विराम दिए। राम का जन्म हुआ, महाराज दशरथ ने सबकी गोदी में राम को दिया। राम का दर्शन पाकर के अयोध्या के नर नारी प्रसन्न हो गए। उसके बाद में काफी भीड़ भाड़ लगी है, बहुत भीड़ भाड़ लगी है। वशिष्ठ गुरुदेव को बुलाया, ये वशिष्ठ ब्राह्मण है। दशरथ ने भी अपने घर में पूजा करने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाया। पूजा का अधिकारी ब्राह्मण है। ब्रह्म वाक्यंतु जनार्दना, ब्राह्मण का वचन मंत्र है। और लोग मंत्र बोले, उसमें अशुद्धि होती है, मंत्र का प्रभाव घट जाता है। और ब्राह्मण बात करे, उसकी बात मंत्र बन जाता है। ये हमारे शास्त्रों का अनुकथन। दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया, कहने लगे महाराज हमारे घर में पुत्रों ने जन्म लिया है, इनका नामकरण संस्कार करो। नाम रखने का अवसर आया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद वशिष्ठ महाराज ने पत्रा खोली, बोले आनंद के सागर है राम। और जगत क्या है? जैसे समुद्र में तलवार डुबा दे, अब पूरी तलवार जल में डूब गई और तलवार निकाला ऊपर खड़ी कर ले, तो सब पानी नीचे उतर जाएगा। लेकिन जितना पानी का बूंद तलवार की धार पर ऊपर रख जाएगा, उतने आनंद में जगत है। और जितना पानी नीचे निकल गया वो ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए राम इतना आनंद किसी जगह है नहीं। आनंद के सागर है, आनंद के स्वरूप है, इसीलिए इनका नाम राम है। राम, राम के मतलब क्या है? ये तीन शक्तियों से बना है। लकारो बन्ही बीजस्यात्। थोड़ा ध्यान देना, कथा बहुत सरल है, लेकिन मन अगर इधर उधर हो गया तो कथा पढ़ने नहीं पड़ेगी। रा ये अग्नि का बीज मंत्र है। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ कुंड में लिखा जाता है ओम रंग। अब जिस कुंड में ओम रंग ना लिखा जाए तो उसमें कभी देवता आ ही नहीं सकते। फिर कौन तुम्हारी आहुति लेगा? बोलो। लेकिन यज्ञ के कुंड में लिखा जाता है ओम रंग। रा अग्नि का बीज मंत्र है, तो अग्नि देवता को निमंत्रित कर दिया गया। उसके बाद में अग्नि जलाओ, तब तुम्हारी देवता तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। और खाली अंगरिया धर के आगे जलाई दे। ये पूर्णाहुति का विधान बता रहे, जिसमें पंचभूत संस्कार होते, 5 जमीन के संस्कार होते। बड़े भक्त लोग देखो दर्शन दे रहे हैं भाई। रा अग्नि का बीज मंत्र है। जब रा कहते हैं तो हमारे पाप जल जाते हैं। उसके बाद में आ, रा के साथ में आ जुड़ा है। अकारो भानु बीजस्यात्। आ जो है वो सूर्य भगवान का बीज मंत्र है। जो रा कहते हैं उनके चेहरे की चमक निराली बन जाती है। बहुत सुंदर भाव है। देखो, एक छोटा सा बालक भगवान के चरणों में जय हो, तालियां बजा दीजिए आप। देखिए पुष्प अर्पण कर रहा है, फूल माला अर्पण करता है। भगवान बच्चे के जीवन को फूल जैसा खिलाते रहे और माता रानी कृपा बनाती रही।
सूर्य भगवान का बीज मंत्र है, इसीलिए रा कहने वाले कमजोर हो जाए लेकिन चेहरा चमकता है। और उसके बाद में माँ अक्षर है, माँ चंद्रमा का बीज मंत्र है। चंद्रमा ठंडा है, रा कहने से हमारे अंदर जितने पाप हैं वो जल गए। और फिर माँ कहने से हमारे अंतःकरण को शांति आती है, इसीलिए राम नाम सबसे बड़ा माना गया है। जब मृत्यु का समय होता है तो लोग कहते राम राम कहो, कोई नहीं कहता कृष्ण कहो, कोई नहीं कहता शंकर कहो, राम राम कहो। राम में वो ताकत है, 3 शक्तियों से राम बना। रामायण में बाबा जी ने मुहर लगाई है, पढ़ लेना। बंदौ राम नाम रघुबर को, हे तो कृषानु भानु कर को। बंदौ राम नाम रघुबर को, हे तो कृषानु भानु कर को। बंदौ राम नाम रघुबर को, हे तो कृषानु भानु कर को। बंदौ राम नाम रघुबर को, भगवान का नाम इसलिए पूजनीय है, इसमें 3 शक्तियां हैं, भानु, कृषाण और हिमकर। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य, 3 में ही प्रकाश है। अगर चौथी जगह कहीं प्रकाश देखा हो तो बताओ। तो राम जी का नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा, और जो ही राम का नाम रखा तो भरत सामने नजर आए। वशिष्ठ महाराज कहने लगे दशरथ से तुम्हारा धन्य भाग्य, ये तो संसार को आनंद और मोक्ष प्रदान करेगा राम, लेकिन भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम ताकर नाम भरत। भा माने ज्ञान, रत माने जुड़ा हुआ। जो जीव ज्ञान से जुड़ के भरत का स्मरण करेगा, भरत उसके जीवन को कभी दुखी नहीं होने देंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। उसके बाद में महाराज शत्रुघ्न का नाम आया। वशिष्ठ महाराज कहने लगे ये बालक तो बहुत होनहार है, जीवन भर मौन धारण करेगा, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे छोटे को ज्यादा बोलना लिखा नहीं है। आजकल का जमाना हो तो छोटो ज्यादा खोटो, सबसे छोटो है तो बहुत बुलैया हो जाए, लेकिन सबसे छोटा जो है उसे कम बोलना चाहिए, क्योंकि उससे तो सब बड़े हैं और बड़े की बात सुनना चाहिए, लेकिन आदेश नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ महाराज कहने लगे शत्रुघ्न जीवन में बोलेंगे तो कम बोलेंगे। पूरी रामायण हो गई, शत्रुघ्न को बोले ही ना। अगर बोले हो तो देखो बताओ कहां पर बोले। राम का जन्म हुआ, वनवास हुआ, राम लंका में गए, युद्ध हुआ और लौट गए अयोध्या में राज तिलक उठाओ, लेकिन सब बोले, लक्ष्मण बोले, भरत बोले, राम बोले, शत्रुघ्न को बोले हो बताओ। कहीं लिखा पढ़ा सुना हो तो बताओ। शत्रुघ्न कभी बोले नहीं, मौन प्रति रहते, इतना अखंड व्रत। और जो मौन हो जाए उससे बड़ा संत महात्मा कोई नहीं है। वाणी के द्वारा ही पाप होते हैं, और जब पानी निकले ना इसलिए तो मौनी बाबा बन जाते हैं। और भोजन करते समय तो कोई गलत बात नहीं निकलना चाहिए। जितने हमारे भैया लोग सुन रहे हो, अगर आप भोजन करते हैं उस समय तुम्हारे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया तो समझ लो तुम्हारे घर में दरिद्र का वास हो गया। इसलिए बहुत लोग हैं काट हुई से नहीं मौन नहीं पाई, लेकिन भोजन करते समय नहीं बोलेंगे। बहुत आदमी भोजन करते समय बोलते नहीं। वो आजकल के जब लोग भैया जब भोजन करते हैं तब उन्हें जाने कहां कहां की बातें याद होती है, दुनिया भर की बातें लगा।
पशु योनि में आते। आजकल के मनुष्य मनुष्य नहीं रह गए। भोजन आसन पर बैठ के करना चाहिए। और जब से जो बफर नहीं चलो, अब तब बैठी कौन खाएगा? धरिया हाथ भोजन कर रहे खड़े खड़े। बोलो खड़े खड़े कौन भोजन करता है? खड़े खड़े खाने वाले कौन है? जानवर। जानवर कभी बैठ के नहीं खाता, वो चन्नी पर ठाणे हो के खाई पाओ है। अब आजकल हमारे भैया लोग मनुष्य की खाल ओढ़े हैं। बोले हम मनुष्य हैं, लेकिन काम जानवरों वाले। जानवर फिर भी समझदार है, वो खड़े होके खाते लेकिन जूता चप्पल नहीं पहने। हमारे भैया लोग जूता चप्पल पहन के ठाणे होके खाते। अब अंदाज लगाओ, तुम समझदार हो कि जानवर समझदार? हम तो कहेंगे भक्तों, जब तक तुम अपने कर्मों से गिरे हो तब तक तुम्हारा मन परमात्मा में नहीं होगा। इसीलिए हमारी वृत्तियां बिगड़ रही हैं। कथा में मन कहाँ लगता? कथा हो रही कहाँ लगे? नाच होने लगे, जब क्या कहना, चार चांद लग जाए। अरे दुनियादारी में तो जिंदगी चली गई, थोड़े शब्द भगवान के भी सुन ले। आनंद लेते लेते जीवन गुजार दिया, थोड़ा परमानंद से भी मिल ले। आज शत्रुघ्न का नाम रखा, बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। रिप माने दुश्मन, जिसका स्मरण करने से दुश्मनों का विनाश होता। और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? सच्चा ताउनाए न गांव के लोग हैं। तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं 5: काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, कई सब दुश्मन हमको घेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, ये सब दुश्मन हमको घेरे। लेकिन जब शत्रुघ्न का स्मरण करोगे, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन। वशिष्ठ महाराज ने शत्रुघ्न महाराज का भी नाम रख दिया, लेकिन अभी लक्ष्मण जी का नाम नहीं आया। बोलो लक्ष्मण तो बड़े हैं शत्रुघ्न से। और जब नाम धरो जाए तब बड़े भैया से नंबर हो। पहले बड़े भैया, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, और बाद में सबसे छोटे। लेकिन वशिष्ठ महाराज ने क्रम बिगाड़ दिया। सबसे पहले राम, उनसे छोटे भरत, उनका तो रख दिया। और फिर लक्ष्मण को छोड़ दो, सबसे पहले छोटे वाले को नाम ले लो, शत्रुघ्न का नाम रख दिया। लक्ष्मण को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लक्ष्मण एक आधार है, और आधार के ऊपर दुनिया टिकी है। आजकल कहीं जाओ, आधार घर में धरो तो तुम्हें व्हाट्सएप करके मगई में हुई मोबाइल। बगैर आधार के कोई काम होने वाला नहीं। अब त्रेता में राम के समय आधार क्या है? हमारे भैया लोग सोचते हुए आधार वो भाई चलो मोदी के राज्य में, नहीं, ये आधार त्रेता में भी था। कहाँ लिखा है? रामायण में। आज लक्ष्मण का नाम रखने लगे। वशिष्ठ बोले लक्ष्मण धाम। धाम माने भगवान का दरबार, जहाँ भगवान जी का दरबार। जैसे अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम। जहाँ भगवान रहे उसका नाम है धाम, और जहाँ मनुष्य रहे उनका नाम है ग्राम। ग्राम और धाम में अंतर समझ गए? तो लक्ष्मण जो है वो धाम है। और दूसरी विशेषता
राम प्रिय, राम जी के सबसे ज्यादा प्रिय लक्ष्मण हैं। हम नहीं कहते, वशिष्ठ महाराज ने कहा है जिस समय लक्ष्मण का नाम रखा, लक्षण धाम राम प्रिय। अब तीसरा नंबर वो आधार बताओ, लक्ष्मण ही आधार है, सकल जगत आधार। आधार मोदी नहीं बनाओ जो त्रेता में रामायण में लिख दो, लेकिन वो आधार कलयुग में प्रकट हो गया। आधार के मतलब मुख्य आरती, लक्ष्मण के ऊपर ही धरती रुकी है, बोलो। और जब धरती जिनके ऊपर रुकी हो, बैठन को मोड़ हला में सीताराम हो गए, तो सबसे बड़े आधार लक्ष्मण है या नहीं है? लक्ष्मण को मोड़ हल जाए, सोलह सातल में चला जाएगा। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम दिया, जो लक्ष्मण का नाम रखा। आज महाराज दशरथ के आंगन में निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सब ब्राह्मण संत आए, बड़ी भीड़ भाड़ लगी है। भोले बाबा कहने लगे, हमें अभी राम जी का दर्शन नहीं मिला है, हमारे नेत्र अभी अधूरे हैं। जगमा जेते नैन पुनीता, सब में राम लखन और सीता। दुनिया की जितनी आंखें हैं सब में राम है, सब में लक्ष्मण है और सब में सीता। हमारे भैया लोग कहते होंगे ऐसा क्यों नहीं है? देखो, जिनकी आंखों में राम लक्ष्मण सीता नहीं है, उन आंखों से मोर के पंख अच्छे हैं। मोर के पंख में तो कितनी सुनहरी आंख बनी होती है, लेकिन जिनके नेत्रों में राम लक्ष्मण सीता नहीं है, उन नेत्रों से तो मोर के पखना की आंख अच्छी थी। जितने हमारे भैया लोग हैं, आज से अपनी आंखें राममय बनाना। और राममय कैसे बनेगी? गुरु पद अंजन अंजित्रग, गुरु के चरणों का अंजन अपनी आंखों में लगाओ, तो तुम्हारी आंखों में राम का वास हो जाएगा। याद करना, अगर तुमने अपने जीवन में गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं बनाया है, तो तुम्हारे हाथ का पानी पीने वाला भी नरकगामी, तुम्हारे हाथ के दान भी अधूरे हैं। अगर तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, हलो थोड़ी कम रखो, तो आपके हाथ अधूरे हैं। इसलिए जितने हमारे भक्त लोग कथा सुन रहे हैं, तो संकल्प कर लो, अपने जीवन में गुरु दीक्षा सबसे जरूरी है। गुरु दीक्षा मतलब, बहुत लोग कहते हैं हमारे माँ बाप जिंदा, हम गुरु काहे बनावे? ऐसा नहीं, माँ बाप तो बिना ही बनाए गुरु होते हैं। 5 गुरु बनाए नहीं जाते, जिसने जन्म दिया वो पहला गुरु, और जिस पृथ्वी पर आए वो दूसरा गुरु। जिसने मेरा नाम रखा पुरोहित वो तीसरे गुरु, और जहां स्कूल में पढ़ने गए मास्टर साहब चौथे गुरु, और जब मर गए तो जिसने संस्कार किया वो मेरा 5वां गुरु। जे गुरु बनाए नहीं जाता, जे ऑटोमेटिक बन जाता। लेकिन एक गुरु दीक्षा ली जाती है, एक गुरु बनाया जाता है, जो गुरु मंत्र देता है, उस मंत्र को भरोसा करके अपने जीवन में लाए, जो हमें परमात्मा से मिलन कराता, वही तो गुरु। इसीलिए भैया, गुरु जब बनाओ तो बूढ़े बनाओ। पहला नियम है, गुरु बूढ़े बनाओ, साले 2 साल में सीताराम हो जाए। अगर जवान गुरु बन गया तो बहुत तुम्हें पालन करना होगा आज्ञा। अब दूसरा, गुरु जब बनाओ तो दूर के बनाओ। जब 25 दाव फोन करो तब 1 दाव आई पामे 2-4 वर्ष है। और नगीचे गुरु बना पे तीसरे दिन कमंडल ले ठाणे।
तो बताओ कहां तक तुम उन्हें गुरु का दर्जा बनाओगे? या तो इतनी भक्ति तुम्हारे अंदर हो, ये समझ लेना गुरु का अपमान परमात्मा सहन नहीं करते हैं, वो अपना अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन गुरुदेव का अपमान उनसे कभी सहन नहीं होता। तो देखना भक्तों, आज हम आप लोगों को एक विशेष मंत्र दे रहे हैं। तुम्हारी आंखों में राम लक्ष्मण सीता नहीं है, तो शाम को जब सोना तो भगवान का चिंतन करना, सोने से पहले भगवान का स्मरण कर लेना और राम लक्ष्मण सीता का ध्यान अपने अंदर करके सो जाना। जब तक आप सोएंगे, इको थोड़ा कम कर देना, हल्का, जब तक आप सोएंगे तब तक तुम्हारा भजन में नाम लिखा जाएगा। कितनी देर सो? भगवान का नाम लेके सो गए तो तुम्हारी समाधि लग गई, तुम्हारा पूरा सोने का समय भगवान के रजिस्टर में लिख गया, तुम भजन कर रहे हो। अब जब सवेरे को जगो तो राम 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 5 बार कह करके जगो, तो भगवान मोहर लगा देंगे ये मेरा भक्त है, अब इसका 8 घंटा भजन हो चुका है। और शाम को तुम पिक्चर देख के सोओगे। अब जब सवेरे तुम्हारी आंखें खुली तो राम राम कहना भूल गए, बोले चाय चाय चाय, बोलो चाय ढूंढ रहे। अब जब सवेरे चाय चाय तो उसके घर में दिन भर होगी चाय चाय चाय, बोलो गोविंद भगवान जय हो। तुम्हारे घर की लड़ाई कभी मिटने वाली नहीं है। याद करना, अगर तुम्हें अपना घर स्वर्ग बनाना है तो शाम को परमात्मा का स्मरण करके सोवो और सवेरे जगो तो राम का नाम 5 बार बोलने में पैसा खर्च नहीं होगा। मेरा दावा है तुम्हारे घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं आएगा, तुम परमात्मा स्नेही बन जाओगे। इसीलिए कथा सुनी जाती है, पता नहीं हमारे जीवन में कहां पर अंधेरा है, उसमें प्रकाश मिल जाए। और कथा में आके बिठे में पड़े रहे तो काहे की कथा? बोले आज भोले बाबा ने सुना राम का जन्म हुआ, हमने दर्शन नहीं किया, तो भोले बाबा खड़े हो गए, सोचने लगे अब तो हम राम का दर्शन करने जाएंगे। राम दर्श मन लागे हमारो, राम दर्श मन लागे हमारो, राम दर्श मन लागे हमारो। जग माया ने हमको घेरा, जग माया ने हमको घेरा, जीवन में बस रहो अंधेरा, जीवन में बस रहो अंधेरा, कर दर्शन हमको संभारो, राम दर्श मन लागे हमारो, राम दर्श मन लागो हमारो, राम दर्श मन लागो हमारो। भोले बाबा भगवान का दर्शन करने चले, बताओ हमारी तुम्हारी गिनती क्या है? जगत ब्रह्म त्रिलोकी नाथ भोले बाबा का भी मन नहीं माना, वो भगवान का दर्शन करने चले। भोले बाबा कहने लगे भगवान के यहाँ जाएंगे, लेकिन एक भक्त और है जो बालक है, उसका नाम है काग भुसुंडी। हमारे कथा प्रेमियों ने काग भुसुंडी का नाम सुना होगा। भोले बाबा ने काग भुसुंडी को बुलाया, कहने लगे तुम लड़का बन जाओ और हमारे संग दर्शन के लिए चलो। देखना आज दर्शन के लिए चले, बड़ी भक्ति है, लगातार भक्त लोग उमड़ रहे हैं। और भैया जी 50 मुद्राएं प्रदान किए हैं, शुभकामना है, भगवान मंगल करे। बड़ी सुंदर सुखद भाव से चले। तो कौन चला? भोले बाबा और काग भुसुंडी।
और दशरथ के यहाँ निमंत्रण हो रहा है, नाना प्रकार से दान पुण्य हो रहे हैं। हमारे आपके घर में गांव में कथा हो रही है, कल लगे हम कहीं से कथा सुन जाए, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बताओ सूतक लगा है। और जब राम ने जन्म लिया तो दशरथ ने सर्वस दान दीन सबकाऊ दान किया, उनके घर में बच्चा नहीं पैदा हो। दान करने के लिए अगर तुम्हारे उल्टे हाथ में पैसा है तो सीधे में भी ना करो, उल्टे हाथ से भी कर दिया तब भी कल्याण। पता नहीं कहां पर मन विचलित हो। दान करने का कोई नियम नहीं होता, जितने टाइम निकल जाए वही कल्याण है। आज महाराज दशरथ के यहाँ भोले बाबा आए, देखा बड़ी भीड़ भाड़ आंगन में, बहुत भीड़ भाड़ है। तो भोले बाबा अलंकारिक भाषा से जुड़ी है, जैसे भगवान माता है। हमारे भैया लोग कहेंगे भगवान पिता है कि भगवान माता। माता ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उपमा माता से दी गई राम की। सुन मुनि तोय कहूं सहरोसा, भगवान कहते हैं भजई मोहि तजी सकल भरोसा। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं सब आश्रय छोड़ के, तो हम उनके लिए क्या है, पिता है कि माता है। रामायण में लिखा है करऊं सदा तिन कई रखबारी, जिमि बालक राखई महतारी। करऊं सदा तिन कई रखबारी, जिमि बालक राखई महतारी। करऊं सदा तिन कई रखबारी, जिमि बालक राखई महतारी। राम कहते हम उनके लिए माता है, माता, पिता नहीं है। पिता से माता ज्यादा प्यार करती है। पिता बिस्तर बिछाई जाए और संध्या के लेटने के टाइम लड़का पानी फैलाई दे लोटा में, पिता को बड़ी गुस्सा आएगी। और लड़का पकड़ में आ गया तो 2-4 झापड़ भी पिता लगाएगा। लेकिन माता जिसने कितने दिन गीले में लेटकर पुत्र पर क्रोध नहीं किया, उसे सूखे में लिटा के नहीं। अब अंदाज करो प्यार करने वाली माँ है या पिता। माता जैसा कोई हो नहीं सकता। तो कौशल्या की गोद में राम जी हैं। भोले बाबा ने आवाज लगाई कौशल्या तुम जसोदा जैसा प्यार करने वाली हो माँ, लेकिन तुम्हारे लाला के पैर में वनवास लिखा है। भैया होशियार हो जाओ, होश में हो जाओ। एक राजा दशरथ और जिन्हें बुढ़ौती में लड़का मिले, 60,000 वर्ष के बाद राम पैदा भय। अब एक महात्मा कहा कि लड़का के पाए में वनवास लिखा है। बोलो कितनी मुसीबत आने वाली है घर में। जो कौशल्या ने सुना कान बंद कर लिए, कहा हे भगवान बुढ़ौती में पुत्र मिला, ये कौन महात्मा है जो हमारे लाला के पैर में वनवास की रेखा बता रहा, इसे आगे करो। अब जितनी भीड़ भाड़ सब हटन लगी इधर उधर। भोले बाबा से कहे चलो महाराज तुम्हें कौशल्या माता बुलाए। भोले बाबा मगन हो गए। अब था हमें बहुत जल्दी राम के दर्शन मिले, कोई से चाहे देर लगती, तो अभी भीड़ ज्यादा थी। अब तो हमारे लिए लाइन साफ। अब लोग जो दशरथ के पक्ष के थे उन्होंने कागभूषुंडी को रोक लिया। कहने लगे भीड़ भाड़ ज्यादा, तुम लड़का तुम है नहीं, रुको बाबा जी का जान दो, इनको बुलवा है। भोले बाबा रुक गए। भोले बाबा कहने लगे देखो हमारे संग जो लड़का जो है, हम पत्रा दिखी और जो भविष्य बताइए कि इनके लिखो का है भाग्य, इसलिए इनके बगैर हम नहीं जाएंगे। अगर ज्यादा भीड़ है तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे एकदम आदेश मिल गया बच्चे को भी लाओ। अब भोले बाबा और कागभूषुंडी दोनों लोग थे याद कर, लेकिन जो भेद केहू जान नहीं पा। रामायण में लिखा है कागभूषुंडी, भोले बाबा ने कहा कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं।
को आग भुसुंडी संग हम दो मन रूप जाने नहीं को आग भुसुंडी मनुज रूप जाने को। भोले बाबा कहने लगे हम काग भुसुंडी दोनों लोग पहुंचे। अब जसोदा मैया ने आसन दिया, बाबा बैठो, देखो हमारे लाला के पैर में क्या लिखा है। अब भोले बाबा तो बैठ गए। भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे लाला के पैर में बनवास लिखा है, ये राजा नहीं बनवासी होगा। अब तो कौशल्या माता बहुत जोर जोर रोने लगी, कहने लगी राम ये मैं क्या सुन रही हूँ, हमने तो सुना जहां राम है वहां आनंद है, और आज हमारी गोदी में हमारे घर में दोनों जगह राम है और ये तुम्हारी मां रो रही। भोले बाबा कहने लगे रुक जाओ, तुम्हारे लड़का के पैर में बनवास की रेखा है और हमारे माथे में दबा की रेखा है। ऐसा करो अपने लड़का को पांव हमारे माथे में रगड़ो, शायद तुम्हारे लड़का को बनवास मिट जाए, क्योंकि हमारे मस्तक में दबा की रेखा। भोले बाबा को तो राम का चरण चाहिए। भोले बाबा को भी राम चरण से इतना लगाओ। कौशल्या ने पैर उठाया और भोले बाबा के माथे में रगड़ने लगे। राम जी का कोमल चरण रगड़ते रगड़ते राम जी के पैर में दर्द होने लगा। भोले बाबा का तो कठोर मस्तक, वो तो अत्यंत हीन अचिंत अद्भुत आत्मभूत अखिलेश्वर। राम जी को दर्द होने लगा पैर में। भगवान के मुख से आवाज आई, भोले बाबा ये नहीं, लेकिन हम तुम्हें पहचान रहे हैं, मेरी बात सुनो। अब तुम हमारो बनवास नहीं मिटाई पाए, अब हमारे संग 14 साल तुम भी वन में रहोगे। तुमने ऐसा हमारा चरण लिया, अब हमारे संग बनवासों में तुम रही हो 14 वर्ष, कैसे रहोगे? हनुमान बन के तन मन पे बजरंगी, अधिकार तुम्हारा है, 11वें रुद्र शिव का अवतार तुम्हारा है। हनुमान कौन है? 11वें रुद्र शंकर के अवतार है। राम जी बोले तुम 11वें रुद्र में हनुमान बन के मेरे साथ रहोगे। भोले बाबा मगन हो गए। काग भुसुंडी महाराज वहां रुके, राम जी के साथ में खेले खाए, आनंद मनाया। अब तो राम जी का स्वभाव जिसने समझ लिया वही तो जीवन उसका बन गया। भोले बाबा ने दर्शन किए, कौशल्या माता से विदाई मांगी, चले गए।